बांग्लादेश में एक हिंसा का नया दौर शुरू हुआ है और एक हिंदू युवक को पीट पीट करके मार डाला गया और फिर उसके बाद उसको पेड़ से टांग करके जला दिया गया। बांग्लादेश के अंदर हालात जो हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा फाइनली इस चीज़ को लेकर जवाबी कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। अननोन गनमैन शेख हसीना के जितने दुश्मन थे उनको एक एक कर खत्म किया जा रहा है। क्राउड जो निकले बांग्लादेश के अंदर वो समझते हैं कि उस्मान हादी को हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो है रिसर्च एनालिसिस विंग ने उन्हें कत्ल कर दिया है। उस्मान हादी वही है जिसने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी ग्रेटर बांग्लादेश बनाऊंगा। वही बंदा है जिसने पोस्ट में यह लिखा था कि 7 सिस्टर्स यानी कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको अलग करके हम बांग्लादेश में मिला देंगे। नक्शा देखें ना बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के इधर भी भारत है, इधर भी भारत है, इधर भी भारत है। ना तो ज्योग्राफिकल आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान क्या था? भारत का डिवीजन से पाकिस्तान बना। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये कह देना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस हिसाब से सऊदिया भी जो है, सऊदी अरेबिया का जो अरबी है वो भी पाकिस्तानी बन जाता है, वो भी पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस हिसाब से अफगानी भी पाकिस्तानी बन जाता है, वो भी पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। सो ये पाकिस्तान, देखिए भारतवर्ष में जो मुस्लिम टीचिंग की गई है उसको हिंदू विरोध बना दिया गया है। जिस तरीके की आप देखिए वो भीड़ में आ जाना, वो पत्थर मारना, वो वैसा आपको नॉर्मली यूएई में नहीं दिखता, या सऊदी अरेबिया में या ओमान में या मस्कट में नहीं दिखता। आपको ये चीज आपको स्पेसिफिकली या तो पैलेस्टाइन में दिखती है और या तो भारतवर्ष में दिखती है। बांग्लादेश में जो हरकतें हो रही हैं और जो गतिविधियां वो भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, उसको समझना चाहिए कि कहीं इस परिस्थिति में वो ना आ जाए जिसका खमियाजा वो भुगतने के लिए रेडी ना हो। दौरे के दौरान उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात की। हैदी का पूरा इंसिडेंट हुआ है, आपने देखा है, बांग्लादेश हैज रिजल्टेड इनटू केओस, और इसके ऊपर वी आर नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज़ हमने ये बड़ा क्लियरली बोला था कि ये चीजें होंगी। और जब वो इंडिया के खिलाफ जाएगा तो बांग्लादेश के पास ये सलाहियत तो नहीं है कि वो पकड़ यानी को कब्जा कर ले। तो आप देख लीजिए कि इसमें भी एक मोहतात तरीके से उन्होंने कहा कि हम रास्ता बंद कर देंगे। 40 से लेकर 45 ऐसे कॉकरोच हैं जो मारे गए हैं। ये पागल लोग हैं, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, भारत ने वहां पे वीजा 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 वीजा। एक बात बताओ यार, ये वासुदेव कुटुंबकम बंद करो। हम लोगों ने ठेका ले रखा है क्या? आपने हसीना वाजिद को रखा हुआ है, फिर हसीना वाजिद यहाँ से बैठ के सुपारियां ले रही हैं उनके स्टूडेंट लीडर्स की, तो वक्त तो लगेगी। भारत क्या निकालेगा जो हिंदू वहां पे रहते हैं, सॉरी जो बंगालीज वहां रहते हैं, बांग्लादेश के लोग जो भारत में हैं। बट अब जो पानी है वो सर के ऊपर जा चुका था। इसी कारण से भारत ने 2 स्टैंड लिए, पहला तो मिलिट्री और दूसरा डिप्लोमेटिक। और करो मदद, ये बांग्लादेश को हम इतने पैसे देंगे, बजट में पैसे बांध रखे हैं कि बांग्लादेश को इतने 100 करोड़ रुपए हर साल मिलेंगे, ये गिफ्ट के तौर पे हम दे रहे हैं इन पागलों को। वहां पर एक मंत्री ने बोल दिया अब तो कि हम युद्ध में एंटर कर चुके हैं भारत के साथ। और भाई भारत तुम्हारा बाप है, तुम्हारा जो हलाला किया था हमने पाकिस्तान का, उसके बाद तुम पैदा हुए थे। मिलिट्री रूप से पहले तो चिकन नेक कॉरिडोर के यहाँ पर S-400 न्यू बटालियन और राफेल ब्रह्मोस को तैनात किया गया। इनका एक बात बताओ, इनका एम्बेसी क्यों खुला है यहाँ पे दिल्ली में? मुझे यही बात समझ में नहीं आती। आप इनके एम्बेसडर को डिक्लेयर करिए पर्सोना नॉन ग्राटा और अपना एम्बेसी वहां पे बंद करिए ढाका में। कोई बातचीत नहीं करनी इन लोगों से। क्यों ये सांप के बच्चे पाल रखे हैं यहाँ? मिशन है ढाका में, यानी कि जो इंडियन एम्बेसी है ढाका के अंदर, उसके जो हालात हैं वो उनके इर्द गिर्द वो इकट्ठे होते हैं और वो वहां पे थ्रेटन कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो समझते हैं कि बांग्लादेश के अंदर के इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करवाई और हमारे साथ कोई एविडेंस भी नहीं शेयर की इस हवाले से। इंडिया को ये धमकी दी है कि वो उनका मुल्क 7 सिस्टर्स को अलहदा करने की सलाहियत रखता है और इसके ऊपर इंडिया ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल भी। मैं ऐसा भी नहीं करा कि भारत के सारे मुस्लिम ऐसे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस टीचिंग में। और बांग्लादेश को आप पाकिस्तान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? 1971 तक वो पाकिस्तान था, टूट गया, पाकिस्तान नहीं रहा, उसकी मानसिकता टूट गई। वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन और आपका कॉन्स्टिट्यूशन दोनों कह रहे हैं कि हम अल्लाह के नाम पे बने हुए हैं, तो क्या डिफरेंस है आप लोगों में? आप अल्लाह के नाम पे ही तो आप बने ना। तो पाकिस्तान का मतलब सिर्फ टेरिटरी नहीं है, पाकिस्तान का मतलब एज ए इंडियन। देखिए दुनिया पाकिस्तान को क्या समझती है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। आप सबके लिए खतरा नहीं हो। यू आर नॉट सेइंग कि हम न्यूक्लियर वेपन मार देंगे अमेरिका पे, हम न्यूक्लियर वेपन मार देंगे साउथ कोरिया पे, हम न्यूक्लियर वेपन मार देंगे नॉर्थ कोरिया पे। नहीं, एक मिनट, आपके न्यूक्लियर वेपन की स्टेटेड पॉलिसी है कि ये इंडिया के लिए। आप कहते हो हमने पाव के बम बनाए इंडिया पे मारने के लिए।
दोस्तों हालात उस मोड़ पे आ चुका है जहां सिर्फ चेतावनी से काम नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया है कि भारत को एक्शन की तैयारी नहीं बल्कि एक्शन शुरू करनी चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद पूरे बांग्लादेश में एंटी इंडिया माहौल बनाया गया। भारत हाई कमीशन को घेरने की कोशिश की गई और उसके साथ ही हिंदुओं को खुलेआम निशाना बनाया गया। दोस्तों एक हिंदू व्यक्ति की मॉब लिंचिंग भी कर दी गई और बांग्लादेश की सरकार इसे देखती रही और सपोर्ट करती रही। ये सिर्फ अराजकता नहीं, ये भारत को जानबूझकर उकसाने की साजिश है। लेकिन अब भारत ने भी चेतावनी दे दी है और सीमा पर भारत ने अपनी सैन्य तैयारी तेज कर दी है। S-400 और आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम तेजी से बैठा दिया गया है। भारत ने बांग्लादेश के हाई कमीशन को सीधी और अंतिम चेतावनी दे दी है। अगर भारत विरोधी हिंसा, हिंदुओं पर हमले और उकसाने वाले राजनीतिक रुकी नहीं तो भारत के पास मिलिट्री एक्शन का विकल्प भी पूरी तरह तैयार है। दोस्तों लगता है कि कुछ लोग अपने औकात भूल चुके हैं, शायद उन्हें याद दिलाना है। वैसे दोस्तों आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में बताइएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत और बांग्लादेश के दरमियान हालात कशीदा हैं और बांग्लादेश पर हमले के हवाले से भारत से अब गैर मामूली खबरें सामने आ रही हैं। भारतीय सेना के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने दक्षिण त्रिपुरा जिले के बोलोनिया स्थित सीमा चौकी यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और ऑपरेशनल तैयारियों की पूरी तरीके से समीक्षा की। बांग्लादेश की एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पे जा चुकी है। एक रेड अलर्ट बांग्लादेश की फोर्स ने जारी कर दिया है। ये गलती से भी बीएसएफ को चैलेंज नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो 88 आवर्स में अगर हमने नूर खान एयरबेस पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया तो 44 आवर्स काफी रहेंगे 20 किलोमीटर की एक जॉग के लिए। और हालत ये है कि इस वक्त जो निगरान गवर्नमेंट के सरबराह है मोहम्मद यूनुस, उनके हाथ से भी गेम निकल चुकी है। बांग्लादेश में जो हरकतें हो रही हैं और जो गतिविधियां वो भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, उसको समझना चाहिए कि कहीं इस परिस्थिति में वो ना आ जाए जिसका खमियाजा वो भुगतने के लिए रेडी ना हो। दौरे के दौरान उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात की। उनकी मुस्तैदी, पेशेवराना अंदाज और कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी निभाने की उन्होंने सराहना भी की है। भविष्य मल्लिका की बातें सच होती नजर आ रही हैं कि भारत एक ऐसा देश होगा जो 14 देशों से एक साथ लड़ेगा। इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड के जो चीफ हैं वो त्रिपुरा जाते हैं, त्रिपुरा के बिल्कुल सदर्न एज में जाते हैं, फिर मिजोरम जाते हैं, वहां के भी सदर्न एज में जाते हैं। आपातकालीन स्थिति में किस तरह का जवाब दिया जा सकता है, इमरजेंसी के हालात में कैसे हालात संभाले जा सकते हैं, इन तमाम हालातों की समीक्षा की गई है। इस मौके पर पूर्वी कमान के कमांडर के साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इसके पीछे की कहानी सब लोग नहीं जानते। बांग्लादेश इज नो लॉन्गर अ फ्रेंड। हमको इंडिया को तहस नहस करना है और बर्बाद करना है। तो हाउ पीपल परसीव्स यू अदर, आई डोंट नो, बट हमारे लिए पाकिस्तान एक वर्क इन प्रोग्रेस है जो पिछले 1000 साल से चल रहा है। इसको डॉक्ट्रिनली समझने की बहुत आवश्यकता है और उसका अजवाई है। जब तक वो, या तो आप शांत हो जाएं, आप कह दें कि हम सेक्युलर हो गए, अब हम रिलीजियस डॉक्ट्रिन से नहीं गवर्न होंगे, हम सेक्युलर प्रिंसिपल से चलेंगे, हम मानवता को इम्पोर्टेंट। मगर सर मेरा सवाल ये है, आप दोनों से ही है, पहले आपसे डॉक्टर साहब, कि अगर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई टेंशन चल रही है, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, ये सब पाकिस्तान पट्टियां पड़ा रहा है? ये बात क्यों भारतीय मीडिया कर रहा है? देखिए, जब हम कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के झंडे यहाँ नहीं? अब आरजू जी, मैं बड़ा हुआ हूँ, जब पाकिस्तान जीता तब भारत में उसकी खुशियां मनाई जाती थी, मैं बड़ा हुआ हूं उसे। आप ये बताइए, पूरे भारतवर्ष में एक 2 नेशन थ्योरी की मूवमेंट चली, लोगों ने अपने बच्चों को 50 साल कन्विंस किया होगा कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, और जब पाकिस्तान बन गया तो वो रातों रात हिंदुस्तान बन गया होगा, उनकी मानसिकता से चेंज हो गई होगी। क्या आज भी वो नहीं कहते गंगा जमुना तहजीब अलग है? 2 नेशन थ्योरी को बदल के गंगा जमुना तहजीब कह दिया। साला गंगा हमारी, जमुना हमारी, तहजीब आपकी हो गई। और कौन सी तहजीब है? न तो आप अरबी बोलते हो, न तो आप अरबी तरीके से खाते हो, न अरबी तरीके से। डॉक्टर साहब, आप पता क्या कर रहे हैं? आप वो कर रहे हैं स्टूडेंट वाला काम कि जिसको सवाल पूछा जाए वो सवाल ना आए तो जो दूसरा सवाल वो याद करके आया वो वही बोल देगा हर जगह में। मैं आपसे पूछ कुछ और रही हूँ। अच्छा, मैं आप पूछे। अच्छा पूछे। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो बांग्लादेश में लड़ाई चल रही है, जो झगड़ा चल रहा है, लोगों के दरमियान जो हंगामा इस वक्त चल रहा है, उसमें बार बार
भारत की मीडिया या भारत की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये पट्टियां पढ़ा रहा है उनको कि ऐसा करो और माइनॉरिटी को मारो और ऐसा, इस किस्म के झगड़े जो है वो पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमारे यहाँ तो कोई बात भी नहीं कर रहा इस बारे में, तो मीडिया की हद तक अगर मैं कहूँ। बड़ी मासूम है आपकी मासूमियत पे मेरा मरने को दिल चाहता है। मैं आपसे अभी क्या नहीं, कह रहा हूँ, आराम से जवाब दे, मरी और ये करनी है। हाँ। ठीक है, बीमार होने का दिल चाहता है, पेट खराब कर लेने का दिल चाहता है, कुछ करने का दिल चाह रहा है, सुन लीजिए। मगर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ आरजू जी, कि पाकिस्तान की जब 1971 में एक्टिविटी हो रही थी, उस एक्टिविटी में जो ये कोर डिमांड है, मतलब भारत झुक जाए, भारत माफी मांग ले और रैंडमली किसी को भी पकड़ के दे दे कि भाई देखिए इसी ने मारा है, और इंडिया मान लीजिए इसमें भारत का 1% भी हाथ है। कोई मूर्ख कंट्री होगी जो उसके बाद बोलेगी कि रुको रुको हम तुम्हें 2 बंदे देते हैं, इसका मतलब हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसी चीजें? तो ये बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान है इंडिया को कॉर्नर करके, क्योंकि एक कंट्री चाहती है इंडिया को समेटने का, इंडिया को लपेटने का एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट में। पाकिस्तान से नहीं हो पाया, पाकिस्तान तोड़ दिया गया, 88 आवर्स में आराम से शांति आ गई, अब बांग्लादेश की बारी है। बट क्वेश्चन ये है, ये जो गोरा है क्या ये इंडियन आर्मी को कंट्रोल कर पाएगा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, इंडियन नेवी को कंट्रोल कर पाएगा कि भाई कॉन्फ्लिक्ट लंबा हो या छोटा हो? जैसे पुतिन को फंसा रखा है वैसे ही भारत को फंसाना चाहता है। अब आप ध्यान से देखिए, इस इमेज को देखिए, इसमें आपको शरारत समझ आएगा। ये सारे लोग फोटो खिंचाने आए हैं, ये सारे लोग। इस बंदे का जरा एक्सप्रेशन देखिए, लुक एट द एक्सप्रेशन कि फोटो में मैं सामने आना चाहिए। ये सारे एक्सप्रेशंस, इस बंदे का एक्सप्रेशन देखिए, इसका तो मतलब आप जरा देखिए, इसके एक्सप्रेशंस देखिए, लुक एट द एक्सप्रेशंस एंड यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये बहुत अच्छे से वेल कोरियोग्राफ्ड ड्रामा चल रहा है। बांग्लादेश में इस टाइम में क्योस शुरू हो चुका है, ये क्योस रात भर चलेगा, एंड दैट इज वाई मैं आपको बोल रहा हूं, प्रे फॉर बांग्लादेशी हिंदूज। आप कमेंट में इसे डालिए, लेट्स टुगेदर प्रे फॉर बांग्लादेशी हिंदूज। और एक बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, भारत सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है अबाउट हिंदूज। अगर कोई कंट्री इस दुनिया में नहीं बची जहां हिंदू हैं, कोई हिंदू कंट्री नहीं है, मल्टीपल इस्लामिक कंट्रीज हैं, मल्टीपल क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, दुनिया में एक भी अब ऐसी कंट्री नहीं बची जो कि हिंदुओं को शरण दे, जो कि हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाए, जो कि सिखों के लिए आवाज़ उठाए, जो कि बौद्धों के लिए आवाज़ उठाए, इन सब के लिए आवाज़ उठाए। ये हमारी धरती है, ये हमारी भूमि, हम यहाँ से जन्मे हैं, और यहाँ से जन्मे हुए लोग वो अननेसेसरी बॉर्डर्स के कारण एक, मैं क्या कहूँ, एक मूर्खता भरा एक पार्टीशन जिसमें पता नहीं किसने क्या दिमाग लगाया वो लगा रखा है, और इसके कारण आज देखिए हमारे ब्रेव हार्ट्स को इतने बड़े बड़े चैलेंजेस लेने पड़ते हैं। अब आप देखिए